सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार 2027 में समाजवादी पार्टी का गढ़ टूटेगा। एनडीए जिले के 10 विधानसभा सीटों पर अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि समाज अब विभाजन नहीं बल्कि समरसता और भाईचारे के मार्ग पर बढ़ना चाहता है। श्री राजभर आज आजमगढ़ जिले के अहरौला ब्लॉक के जनता इंटर कॉलेज के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सामाजिक समरसता रैली में ब्राह्मण शंख बजाएगा, राजभर आगे बढ़ता जाएगा जैसे नारे दिए गए। इसी नारे के साथ आजमगढ़ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सामाजिक समरसता रैली के साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2027 का चुनावी शंखनाद भी किया। इस रैली को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिस आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती है, इस बार उसका गढ़ टूट जाएगा और 2017 जैसी स्थिति में लौट जाएगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की धरती से एनडीए वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर रही है और इस रैली में उमड़ा जनसमूह इस बात का गवाह है कि सभी वर्गों में एकता के लिए जागरूकता बढ़ रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब तक पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ केवल कुछ खास जातियों को मिला, जबकि अन्य पिछड़ी जातियां इससे वंचित रहीं। लेकिन जल्द ही रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछड़े वर्ग को आरक्षण को 7, 9 और 11 3 वर्गों में विभाजित कर लागू किया जाएगा। उन्होंने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों और अन्य प्रबुद्ध वर्गों की सहभागिता को समाज में बढ़ रहे जागरूकता का प्रमाण बताया और कहा कि यही वर्ग भारत के लोगों को सही रास्ता दिखाएगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित महाराजा सुहेलदेव की जयंती एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा सामाजिक समरसता रैली के आजमगढ़ में एक ही दिन के आयोजन के सवाल पर साफ किया कि दोनों पार्टियों का मकसद है समाजवादी पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकना। इस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य नागेंद्र राय ने समाज को एकजुट करने का आह्वान किया। उन्होंने अपने ओजस्वी विचारों से जनसमूह में नई ऊर्जा का संचार किया। इस रैली में विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना दिल्ली संदीप चौधरी के अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर, प्रमुख महासचिव अरुण राजभर सहित तमाम लोगों ने अपनी सभा को संबोधित किया। संबोधन के बाद बातचीत करते हुए पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। दिया है, क्या कहेंगे? आपने देखा कि 15 साल से लगातार अहरौला कप्तानगंज सड़क बनवाने के लिए ड्रामा करते थे। इस सड़क को 58 करोड़ रुपया सैंक्शन करा करके जनता को सुपुर्द कर दिया। काम इसी महीने शुरू होने जा रहा है। सिकंदरपुर नरियाव जो 7 किलोमीटर सड़क नहीं बनवा पाए, पूरी जनता त्राही करती थी, उसको भी हम लोगों ने काम चालू हो गया उस पे। देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कोई कहे। सरकार थी, आप बताओ, आजमगढ़ में सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनी ना, इनकी सरकार थी तो क्यों नहीं बनवा दिए? इनको बनवाना चाहिए ना। उसको भी कह दे कि हमने मांग रखी थी। बनाया किसने? 1500 करोड़ का वो बनाए थे स्टीमेट, और ये सरकार 1150 करोड़ रुपए में बना दिया। 10 की 10 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा। तो आपके सामने प्रमाण है। अब अतरौलिया के गांव में जाइए, पूछिएगा, तब बताएंगे लोग। ऐसी बात नहीं है, ये प्रबुद्ध वर्ग है। ये जो समाज के रास्ते से भटके हुए लोग हैं, अपने अधिकार से भटक करके दूसरे को ताकत देते हैं, वहां से उनको सही दिशा की तरफ लाने के लिए आज 10,000 ब्राह्मण जुटाने का जो लक्ष्य रखा था, आज यहाँ से शंखनाद हुआ है। निश्चित है कि आज प्रबुद्ध ब्राह्मणों की देन है कि लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए लोगों ने समझाया। आज आपके सामने प्रमाण है और वो खुद मौजूद हैं, लोगों को ले आए हैं, साथ में हर समाज के लोग आए हैं और वो खुद आए हैं ना। निश्चित है कि आज 2027 एनडीए गठबंधन की आज चुनावी शंखनाद है भारतीय समाज पार्टी की तरफ से। अब ये आजमगढ़ के लोग हैं, यही लोग जिताते हैं और हराते हैं। अब ये समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कमर कस रहे हैं। आज 10 सीट जीतने का एनडीए का लक्ष्य है। 2027 में निश्चित है कि आने जो 2022 का चुनाव था, उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। समाजवादी पार्टी वहां जाएगी जहां वो 2017 में थी। भाई, कितने दिन किसी को धोखा दे करके 27% आरक्षण का लाभ न नाई पाया, न गोण पाया, न राजभर पाया, न चौहान प्रजापति पाल पाया, न मौर्य पाया, न चौहान पाया, न जुल्हा दुनिया अंसारी पाया, न आरा करके बंसी बंजारा बहलिया कचेर पाया, न चौरसिया पाया। तो जो नहीं पाया है उसको अभी एहसास हो गया कि हमारा हक लूटा जा रहा है। तो हक लूटने वाले का साथ छोड़ करके हक मिलने वाले, जहाँ उम्मीद है कि मिलेगा, वहां साथ हैं। अब हम लोगों ने 7, 9, 11 27% आरक्षण को 7, 9, 11 में बांट करके रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो दिल्ली